आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। ओगरा ने 1 रुपये की तजवीज़ भी वज़ीर आज़म को पेश कर दी है और जबकि 5 रुपये लीटर महंगा पेट्रोल कर दिया गया है। डीज़ल की कीमत में 5 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 92 पैसे इजाफा कर दिया गया है। आगे ही इतनी प्रॉब्लम्स है हमारे मुल्क के अंदर, बेरोजगारी, महंगाई, टैक्सेस, पेट्रोल का महंगा होना। आवाम कितनी परेशान हो रही है, तो जबकि उसको सोचना चाहिए और वोट मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं, घर पे आ जाते हैं। अगर एक चीज़ आपसे कंट्रोल नहीं हो रही ना तो आप लेफ़्ट हो जाओ, छोड़ दो उस चीज़ को। अगर नहीं कंट्रोल कर सकते हो, मेरे जैसा आदमी ख़ास तौर पे जो रोज़ का है, मेरी रोज़ की रूटीन है, अगर मैं रोज़ घर से नहीं निकलूँगा तो मेरे बच्चे कुछ भी नहीं है, बेकार है, सब कुछ बेकार है। सर बस हम तो एक ही बात कहेंगे कि खान साहब को अपनी एक बात याद करनी चाहिए कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो समझो करप्शन ज़्यादा हो रही है, और करप्शन ज़्यादा हो रही है तो ये सारा ब्लेम प्राइम मिनिस्टर पर जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में समरी दी गई थी इजाफे की 1 रुपया, और इस समरी के बाद जो नोटिफिकेशन आया इजाफा देखा गया, 5 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, यानी कि पेट्रोल बम आवाम पर गिरा दिया गया। इमरान खान साहब जो बहुत बातें करते थे, 2018 में उन्होंने ट्वीट किया कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए, जो पेट्रोल की कीमतों में बार बार इजाफा हो रहा है इसे रोकना चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। आज जो बातें पहले आप इख्तियार में आने से कर रहे थे वो आज कहाँ हैं, क्योंकि समरी 1 रुपये की दी गई और आपने इजाफा किया 5 रुपये। आवाम पूछने पर मजबूर है कि आखिरकार ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर बार बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आवाम महंगाई से वैसे ही परेशान है, क्या चीनी, क्या आटा, क्या तेल, क्या बिजली, क्या गैस, कौन सी चीज़ है जिसमें इजाफा नहीं हो रहा। कोविड की वजह से लोगों के जो माशी सूरत हाल है, जो रोज़गार की सूरत हाल है, वो भी बेहद मुतासर हो चुकी है। तो आज हम आवाम में जाएंगे कि वो इस इजाफे के बाद इस पर उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं, आइए आवाम से जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, पेट्रोल की कीमत में आज 5 रुपये इजाफा हो गया। समरी 1 रुपये की आई थी, 5 रुपये इजाफा हो गया। तब्दीली इसी को कहते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? बार बार आवाम के ऊपर जो बम गिराते हैं। नहीं, आप सीएनजी बंद कर दें और उसके बाद जितना 10 रुपये बढ़ाएं आवाम तो भराएगी, कोई चॉइस नहीं है ना हमारे पास। वैसे भी जब सीएनजी और पेट्रोल की कीमतें एक हुई थी तो लोग सब पेट्रोल पे स्विच कर गए थे, तो अब तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है पेट्रोल पे। आप सबको पेट्रोल पे कर दीजिए और पेट्रोल इंपोर्ट करें और फिर हमारा करंट डेफिसिट कम हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता। बस ये सब गेम्स हैं, आप नंबरों से खेलते रहें, आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहें और तब्दीली का नारा लगाते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सर, पेट्रोल की कीमत में आज 5 रुपये इजाफा कर दिया गया, बार बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है, क्या कहेंगे? मिस सिवाय इसके कि सब्र करने के कुछ नहीं कह सकते। दूध वाले को पकड़ा जाता है, दूध की कीमत बढ़ाता है, फ्रूट वाले पकड़ा जाता है, फ्रूट की कीमत बढ़ाता है। गवर्नमेंट को कौन पकड़ेगी? कोई नहीं कर सकता। इमरान खान साहब 2018 में उन्होंने ट्वीट किया, बड़े दावे करते थे करप्शन का खात्मा करेंगे, पेट्रोल बम आवाम पे गिरा दिया जाता है, पेट्रोल के प्राइसेस को मेंटेन करें या कम करें। आज वही काम खुद भी कर रहे हैं। मिस ये सब सियासी बयानात होते हैं, मैं भी मुझे बोलो मैं भी सियासी बयान दे दूंगा कल सुबह खड़े होकर, इसलिए सब बेकार है। सही, बिल्कुल सही बात है। लोग यही कहते हैं कि सिर्फ सियासी बयानात होते हैं, हासिल उसूल उससे कुछ नहीं है, आवाम को किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिलता। पेट्रोल पंप पर लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल प्राइस में 5 रुपये इजाफा हो गया, आम आदमी के लिए कितनी मुश्किल हो जाती है? 1 रुपये की समरी आई, इजाफा 5 रुपये, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे। आप बताएं, पेट्रोल प्राइसेस में जिस तरह बार बार इजाफा हो रहा है, आवाम इतने परेशान हो जाते हैं। आवाम का वैसे भी सत्यानाश है बाबा, हम जैसे मजदूरों को भी सत्यानाश है मैडम, और कुछ नहीं कह सकते हम लोग। पेट्रोल प्राइस में इतना इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? इसके लिए तो गवर्नमेंट को चाहिए, हम गरीब आदमियों के लिए तो बहुत मुश्किल होती है। आप सीएनजी भी चलाते हैं, रक्षा है पेट्रोल पे? क्यों? क्योंकि सीएनजी पे आए दिन बंद होती है, क्योंकि बच्चों को रोज खिलाना और रोजगार कमाना है, कहाँ से पूरा करेंगे आप ये बताएं। अच्छा, ये रक्षे आए थे, सीएनजी रक्षे थे, लेकिन इनको कन्वर्ट करना पड़ा पेट्रोल में क्योंकि सीएनजी बार बार बंद हो रही है। सीएनजी भी 180 रुपये किलो हो गई है। अब हम गरीब आदमी है, कहाँ से अफोर्ड करें, भाड़े की गाड़ी है,
कोई अपनी तो है नहीं, मकान भी किराए का है। आप ये देखें कहाँ तक बच्चों को खिलाए या फिर गाड़ी ले या फिर मकान बनाए। सही, बिल्कुल सही, दुरुस्त। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पेट्रोल की कीमत में बार बार इजाफा हो जाता है, आवाम कितने परेशान है? मैं एक्चुअल मैडम डेली का जो है तकरीबन जो है 25 से 30 लीटर जो है डेली तकरीबन मैं पेट्रोल कंजप्शन है मेरी, क्योंकि मेरा काम यही है, रोज़ी यही है। मैं टैक्सी चलाता हूँ अपना कराची हो अपना ऑल ओवर मतलब इंटीरियर सिंध। लेकिन जो अभी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, एज़ पर आपको पता है कि हालात ऐसे हैं कि जनाब अली ना आवाम के पास पैसा है, सवारी पैसे देने को रो रही है। यहाँ पे हुक्मरान बड़े से लगे हुए हैं पेट्रोल पे पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। गुज़िश्ता 1.5 महीने के अंदर तकरीबन 7-8 रुपये का इजाफा हुआ है। ऐसा ही है, हमें 1-1 रुपया भारी पड़ता है। हुक्मरानों को तो नहीं पता 10 पैसे 1 पैसे क्या होता है, लेकिन जो हमारी कंडीशन है वो हुक्मरान कैसे जानेंगे। हमें तो इतना पता है, वज़ीर आज़म साहब ने इतना बोला था कि जनाब अली अगर कोई वज़ीर अगर पेट्रोल महंगा करता है तो वो चोर होता है। इट मीन्स वज़ीर आज़म साहब, मैं इधर खड़ा हूँ, मेरी आप शक्ल देख लें, आप चोर हैं। आप प्लीज़ इसको लाइव चलाइएगा। आप उससे बात करें, मैं अवाम हूँ, मैंने आपको वोट दिया, मेरा हक है मेरा आपसे बात करने का। क्या चल रहा है? आप टूल आपने अभी नवाज शरीफ के टाइम पे 230 रुपये टूल था, आपने उसी को अपना हैदराबाद से टूल उसको बढ़ा के जनाब अली 290 रुपये कर दिए। कहाँ से वोट करेंगे गरीब अवाम? आप तो बढ़ाते जाएंगे हर चीज़ में। आप आटे में बढ़ाओ, चीनी में बढ़ाओ, मुर्गियों में बढ़ाओ, 500-500 रुपये। यार हुकूमत कर रहे हो, क्या कर रहे हो? यहाँ से आप इसमें उठा लो, ये जो अपना सिग्नल से आप कोई बच्चा उठा लो फकीर, वो भी मेरे ख्याल आपसे अच्छी हुकूमत करता है। यार आप मेहरबानी करके अल्लाह का वास्ता मुल्क को छोड़ो भाई। नहीं होता तो मेरे से सवाल करो यार, मैंने आपको वोट दिया, आपने जो सवाल जवाब किए थे आप कहाँ हो? किधर हो? बनी गाला में बैठे हो? तो भाई 4 बंदों को बताने से, मीटिंग करने से पाकिस्तान नहीं चलता। इधर आप आओ, अवाम के अंदर बैठो, हमसे बात करो क्या हो रही है। अवामी मसाइल हल करने के लिए बहुत शुक्रिया, अवाम के अंदर बैठे और उनसे जानने का। अस्सलाम वालेकुम सर, पेट्रोल की कीमत में आज फिर 5 रुपये इजाफा हो गया। अवाम शदीद वैसे ही परेशान है, कोविड की सिचुएशन। इमरान खान साहब बातें करते थे पेट्रोल में इजाफा नहीं होना चाहिए, 2018 में ट्वीट करते थे, आज वही खुद भी किया। ये तो फराडी है, तो इतना झूठ बोल कर आए। ये हुकूमत तहरीक इंसाफ हर चीज़ को उन्होंने तबाह कर दिया, कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी। नमक बचाए वो भी महंगा कर दिया, वो भी इसको भी इंडिया भेज रहे हैं लाल नमक को। नमक ही बचाए, बाकी सब मेडिसिन वगैरह सब चीज़, हर चीज़ डबल होती जा रही है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बात कर सही, पेट्रोल की कीमत में आज फिर 5 रुपये इजाफा कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैम क्या कहना चाहेंगे, बस महंगाई बढ़ रही है, हम है जो बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं। इमरान खान साहब कहते थे कि महंगाई में इजाफा नहीं होगा, लोगों को रिलीफ देंगे, और पेट्रोल की कीमतों में जब पहले इजाफा होता था तो इसी पे शोर करते थे। आज उन्होंने भी वही किया है। कौन सा रिलीफ मिल रहा है आवाम को? रिलीफ तो आवाम को नहीं मिल रहा है, लेकिन शायद मुल्क के आगे जो आगे आने वाले हालात है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो। अब पुलिस तो वही जानते हैं ना, अब हम आम आदमी तो नहीं जान सकता। करने के लिए बोझ अवाम ही उठाए, तो आवाम पहले बोझ उठाएगी तो फिर हुकूमत कुछ करेगी ना। सही इजाफा हो गया, बार बार हुकूमत कहती है कि आवाम को रिलीफ देंगे, महंगाई कम करेंगे, क्या कमी आ रही है? इनकी सिर्फ बातें, कुछ नहीं होगा। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या समझाए, पब्लिक के साथ क्या हो रहा है ये पता नहीं, लेकिन जैसे स्टेप होगा और ये इंतज़ार है कि क्या ऐसा हुकूमत क्या कर रही है, कुछ पता नहीं। आवाम को किसी भी तरह इतने टाइम में रिलीफ मिला है? कोई नहीं, वो सेटिस्फाई तो है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, आवाम परेशान है, किसी तरह से कोई रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। आवाम की मुश्किलात में सिर्फ इजाफा ही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत आज 5 रुपये इजाफा हो गया, आवाम के कितनी मुश्किलात हो रही हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? पेट्रोल है कि नहीं? पेट्रोल ढूंढना, बहुत महंगाई होगी, क्या कर सकते हैं। पेट्रोल था हाई फाई है, तनख्वाह बढ़ी नहीं, जो सिर्फ हुकूमत ने ऐलान करी इस पर कोई अदम तमाम नहीं हुआ, तो उसके अलावा देखो अभी पेट्रोल क्या होता है। सही। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़हरा मार्केट में, और यहाँ पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में जिस हद तक इजाफा होता जा रहा है, उनके लिए, आवाम के लिए मुश्किल में भी इजाफा हो रहा है। आइए मज़ीद भी लोगों से बात करके देखते हैं उनकी क्या राय है, वो जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये इजाफा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे बतौर आवाम? आप बार बार पैसे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे अभी तक मालूम नहीं है पेट्रोल का। 5 रुपये बढ़ गए पेट्रोल पे। अच्छा, ये बहुत ही गलत फैसला है। वैसे महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल के बढ़ने से महंगाई और ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हर चीज़ ही महंगी होती जा रही, चाहे बिजली हो, चाहे जो है ना वो हो, तनख्वाहें बढ़ती नहीं है, कैसे गुजारा होता है? गुजारा करना वैसे बाकी बहुत मुश्किल हो गया। आम लोग जो मजदूरी करते हैं उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल है, तो हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। सही, शुक्रिया। पेट्रोल की कीमत में फिर 5 रुपये इजाफा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? आम आवाम कितने परेशान हैं?
आवाम बस ऐसे परेशान है कि पूछो नहीं। सवारी तो वही पुराने पैसे देते हैं, ये लोग को कुछ पता ही नहीं है कि ये गरीब क्या करेगा, कहाँ से कमाएगा, किस तरह पूरा करेगा। किराए का घर है, भाड़े का रिक्शा है, खर्च हैं, बच्चों की फीसें हैं। उसने समरी 1 रुपए के लिए हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 5 रुपए बढ़ा दिए, उसको खुद के लिए भी चाहिए। तो इस तरह थोड़ी होता है। अब क्या करें, चलाना पड़ता है। सुबह से निकले 6 बजे के, रात को 1-2 बजे तक चलाते रहते हैं, फिर भी पूरा हो जाता है एक्सपेंस। अब आप खुद लगाए 450 रुपये भाड़ा देना है, घर का किराया 500, रिक्शे का किराया आपको 450 देना है, और घर का किराया, घर का भी देना है 8,000 रुपये घर का है, बिजली के बिल है, गैस के बिल है, बच्चों के फीस महंगी है। हाँ, बच्चों के फीस है, 5 बच्चे, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल ऐसे ही आवाम यही कहते हैं कि बार बार जिस तरह से इजाफे होते जाते हैं, लोगों को रिलीफ किसी तरीके से नहीं मिल रहा, सिर्फ खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आवाम जो है वो उन खर्चों को किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं ये तो वही जानते हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, पेट्रोल की कीमत में आज 5 रुपये इजाफा हुआ है। इमरान खान साहब पहले 2018 में ट्वीट किया करते थे, कहते थे कि पेट्रोल पंप आवाम पे गिरा दिया जब 1 रुपया बढ़ा था, आज तो 5 रुपये बढ़ गए। ये डेफिनेटली इससे सबके महंगाई में इजाफा होगा और सबके लिए एक परेशान कन चीज़ है और कंटिन्यूसली पेट्रोल ऊपर ही जा रहा है। सबके रोज़मर्रा चीज़ों के लिए बड़े मुश्किल मसाइल हो जाते हैं इसके अंदर। आपको इतने अरसे में किसी चीज़ में कोई कमी होती नज़र आई? क्योंकि ये बात कही थी महंगाई को कम करेंगे, महंगाई को स्टेबल करेंगे, लेकिन हर चीज़ का इजाफा हो रहा है, बढ़ती जा रही है। नहीं, कम तो कुछ भी नहीं हुआ, हर चीज़ बढ़ रही है। आप इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस ले लें, पेट्रोल की प्राइसेस ले लें, फूड आइटम्स की प्राइसेस ले लें, सब चीज़ें बढ़ती जा रही है, कोई चीज़ कम नहीं हो रही है। बिल्कुल, जो बात की गई थी कि किसी चीज़ की कीमत में इजाफा होगा, लेकिन किसी भी चीज़ की कीमत में इजाफा, कमी तो दूर की बात, इजाफा ही होता जा रहा है। अब हम यहाँ से चलेंगे जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के क्या मसाइल हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अगर इसी तरह से बार बार कीमतों में इजाफा होता रहा तो हमारे लिए ये बड़ी गाड़ियाँ सड़कों पर चलाना और कारोबार करना और ट्रेड करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। उनका क्या वर्जन है, प्रेसिडेंट्स और ट्रांसपोर्टर से बात करेंगे। आइए मेरे साथ चलते हैं, ब्रेक के बाद वहाँ से हाजिर होंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो बात आज हम कर रहे हैं जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, उससे जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो भी शदीद मुतासर होती है और जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल तमाम ही चीज़ों पर आता है। तो इस वक्त कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राना मोहम्मद असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और क्या इनके मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम। ये जो पेट्रोल बढ़ाया गया है, 1 रुपये की समरी गई, 5 रुपये बढ़ा दिए गए, इम्पैक्ट क्या आता है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी बात से मैं शुरू करता हूँ कि 1 रुपये की समरी और 5 रुपये बढ़ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आलमी मंडी से इसका कोई तल्लुक वास्ता नहीं हुआ। ये इनकी अपनी मंडी है जो वज़ीरों की लगी हुई है, उनकी मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है। और ये हर 15 दिन के बाद तेल की प्राइस बढ़ा रहे हैं। ये अवाम के साथ भी दुश्मनी कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट बरादरी के साथ भी। हमने तो बारहा इनको कहा है कि आलमी मंडी के मुताबिक अगर तेल की कीमतें बढ़ते हैं तो हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर अपनी अयाशी के लिए आप बढ़ाना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। तो हम वज़ीर-ए-आज़म से अपील करते हैं कि इस आवाम के लिए जिसने आपको वोट दे के भेजा है और ट्रांसपोर्ट बरादरी आपसे अपील करती है कि इसको फिल फौर वापस लें, वरना हम अपना कारोबार जो है वो बंद करेंगे। फिर ये जो 5 रुपये बढ़ने का इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि लगता है कि बहुत मामूली सी बात है, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री को जो है ना वो कितना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसमें इम्पैक्ट तो ये आएगा कि 6-7 हज़ार रुपया फ़ी गाड़ी का, फ़ी राउंड का जो फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद हर चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे, तो ये मिला के 20-30 हज़ार रुपया फ़ी गाड़ी का नुकसान होगा। सही। तो पहले ही ट्रांसपोर्ट नुकसान में चल रही है। इस टाइम जो पोजीशन है कि ट्रांसपोर्ट तकरीबन 20 से 25% रुक गई है, वो इस पोजीशन में नहीं कि रोड पे चलें। अखराजात इतने हैं, किराए कम हैं, अखराजात ज़्यादा है। तो ट्रांसपोर्ट तो पहले ही उसका पहिया रुका हुआ है। तो हम तो इसके लिए इस्लामाबाद भी गए थे मीटिंग के लिए कि एक्सल लोड का अगर कानून पाकिस्तान में लागू हो जाता है तो ये पहिया दोबारा चलेगा, लेकिन उसके लिए ताजर हजरात जो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जो बड़े इंडस्ट्रियल हैं जिन्होंने पाकिस्तान पे शुरू से कब्जा किया हुआ है, उनकी मर्जी के बगैर ना कोई कानून पास होता है ना किसी पे अमल दरामद होता है। सही। तो वो कहते हैं कि हम एक्सल लोड के कानून को पे अमल नहीं होने देंगे
तो ये तो पाकिस्तान की सूरत हाल है। वज़ीर आज़म साहब से भी हमने बारहा दरख्वास्त की है कि इस पर अमल दरामद करवाएँ, लेकिन वहाँ हमारे जो सिस्टम है, जो हमारी कैबिनेट है, उसमें हमेशा जो बड़े बड़े ताजर हैं उनके लोग बैठे होते हैं, उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होता। और इसका सारा फ़ायदा एक्सेलोड का, ज़्यादा वज़न का बड़ा इंडस्ट्रियल ले रहा है, जैसे शुगर वाले हैं, फर्टिलाइज़र खाद वाले हैं, सीमेंट वाले हैं, आयरन वाले हैं, लोहे वाले हैं। तो ये लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं कि एक गाड़ी का लोड 40 टन है तो ये ज़बरदस्ती उसको डीओ 100 टन का देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पाकिस्तान की सारी रोडें तबाह हो गई हैं, पुल सारे टूट गए हैं। तो अगर एक साल मज़ीद ऐसे ही चलता रहा तो फिर ना कोई रोड बचेगा, ना कोई पुल बचेगा, और फिर बनाने वाला कोई नहीं होगा। बनाने वाला तो कोई, और कराची में तो आपने देखा है सड़कों की कितनी ख़राब हालत है। आपकी क्या राय है इस पर, क्योंकि इम्पैक्ट जो है ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा आता है। इमरान खान साहब खुद कहते रहे कि पेट्रोल की प्राइसेस को नीचे आए। 2018 में उन्होंने ट्वीट किया कि इस तरह से अगर पेट्रोल बढ़ाया जाएगा, पेट्रोल बम और आवाम पे गिरा दिया जाता है। आज 2021 में भी वही हो रहा है, कुछ नहीं बदला। देखें जी, जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, जब इनकी हुकूमत आई उस टाइम डीज़ल की प्राइस थी 72 रुपीज़, अब हो गए 122। यानी इनकी 3 साल हुकूमत में 50 रुपये पर लीटर डीज़ल महंगा हो गया। इसी तरह आपके इल्म में भी है कि महंगाई का एक तूफ़ान जो इनकी हुकूमत में आ गई है। तो इनके साथ साथ जो हमारे ट्रांसपोर्ट के मज़ीद मसाइल है, जैसे एक्सल लोड पे सदर साहब ने बात कर ली, इनके अलावा हमारे टायरों के जो रेट्स है वो भी इनकी हुकूमत में डबल हो गए, ऑटो पार्ट्स के रेट डबल हो गए, इंजन ऑयल के रेट्स डबल हो गए। और इनके साथ साथ जो हुकूमत ने हैवी व्हीकल पर जो ड्यूटी लगाई हैं, उस हैवी व्हीकल की ड्यूटी की वजह से एक गाड़ी जो आज से 3 साल पहले 60 से 65 लाख रुपए की मिल रही थी, वो गाड़ी आज 1 करोड़ 22 लाख रुपए की मिल रही है। तो 1 करोड़ 22 लाख रुपए की गाड़ी जब हम रोड पे लाना चाहते हैं तो उस वक्त हमें 35 से 40 लाख रुपए एडवांस टैक्स हमें देना पड़ता है, तब जाके वो गाड़ी रोड पे आ जाती है। तो हुकूमत से हमारी यही अपील है कि अगर आपने इस इंडस्ट्रीज़ को चलाना है, इसको मज़ीद तबाही से बचाना है और इस सेक्टर को बंद करने से बचाना है, तो पूरी तौर पर टायरों की ड्यूटी पे ख़त्म की जाए और जो हैवी व्हीकल पे जो ड्यूटी ले रहे हैं, जो बारी टैक्सेस ले रहे हैं, उसको भरपूर ख़त्म किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही बिज़नेस को रेगुलेट करने की बात हुई थी, जो इंडस्ट्री है उसको फ़रोग देने की बात हुई थी, लेकिन हमें एज सच जो अमली इकदाम हैं उससे होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा। पेट्रोल प्राइसेस इस हद तक बढ़ गए हैं, आप लोगों की कितनी मुश्किलात हैं बीइंग अ ट्रांसपोर्टर? देखें जी, ये मेरा ख्याल है हुकूमत अपनी नाकामी का सारा नज़ला ट्रांसपोर्टरों को बदनाम करने के लिए इन्होंने ये एक 2 महीने में 25-20 रुपए जो डीज़ल बढ़ाया है, ये हमारे ट्रांसपोर्ट लोगों को बदनाम करने के लिए बढ़ाया है। इनकी अपनी नाकामी की वजह है। हमारा इसमें अगर हम आवाम के साथ खड़े हैं, आवाम हमारे साथ खड़ी है। अगर इन्होंने अपना रवैया चेंज ना किया, अगर इन्होंने अपने डीज़ल की कीमत वापस ना ली, तो आवाम और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एक पेज पे खड़े होकर हम इनका तख्ता उलटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सही। आपकी जो, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं यहाँ पे, ये कहते हैं कि हमें जो है इतनी सपोर्ट नहीं मिलती, हम इतनी बड़ी तादाद में टैक्स भी दे रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो है ना वो किसी भी तरह का रिलीफ हमें होता दिखाई नहीं देता। पेट्रोल प्राइसेस से तो और ज़्यादा मुश्किल पर गाड़ी, अगर जिस तरह से सर बता रहे हैं 6-7 हज़ार रुपये एक्सपेंस बढ़ जाता है तो कहाँ मामला पहुँच जाएंगे। एक ट्रांसपोर्टर कोई एक गाड़ी तो नहीं डील कर रहा। असल में बात यह है कि ट्रांसपोर्ट जो है ये मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और हम ट्रांसपोर्टर मुल्क के ऊपर कोई भी आजमाइश का वक्त आया है तो ये ट्रांसपोर्ट वाहिद वो इंडस्ट्री है कि जो अपने इदारों के साथ शाना बशाना खड़े होकर हर मुश्किल हालात में हम लोगों ने पूरा अपने मुल्क का साथ दिया है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी इस इंडस्ट्री को इंतहाई बेवकत और बेतौकीर समझते हुए हुकूमत हर किस्म की ज़्यादती इस ट्रांसपोर्ट के सेक्टर के साथ कर रही है, जो कि मुल्क की मैशत में एक रीढ़ की हड्डी का हम लोग किरदार अदा कर रहे हैं। ये डीज़ल बम गिरा के ट्रांसपोर्टर्स की कमर तोड़ दी गई है, और हुकूमत ट्रांसपोर्ट दुश्मन पॉलिसीज़ जो अपना रही है, इससे खाली हम ट्रांसपोर्टरों के कारोबार बंद नहीं होंगे, इसका नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान मुल्क को भी पहुँचेगा। तो मेरी गुजारिश है वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी और कि मेहरबानी फ़रमाएँ और हम ट्रांसपोर्टरों को खातिर ख्वाह रिलीफ दें। कहा यह जाता है कि ख़ित्ते के अंदर सबसे कम डीज़ल की प्राइसेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं। आज की तारीख़ में भी इंडिया में इस वक्त 88 रुपये 50 पैसे लीटर का डीज़ल है। आज की तारीख़ में 60 रुपये पर लीटर अफ़गानिस्तान में डीज़ल है। यन के अंदर चाइना में 6.6 यन पर लीटर आज का रेट है। पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से ही पाकिस्तान का डीज़ल देखा जाएगा तो 121 रुपये लीटर है। तो ये हमारे मौसूफ़ वज़ीर जो
अमूमन मीडिया पे आके खुराफात उड़ाते रहते हैं। उनकी इतला के लिए मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अपने बयानात देने से पहले अपना साबिकी जो मालूमात हैं वो दुरुस्त कहीं से ले लिया करें। तो जिस मुश्किल तरीन सूरत हाल के इस वक्त ट्रांसपोर्टर शिकार हैं, मेरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपील है कि मेहरबानी फरमाएँ और ज़ाती तौर पे हमें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान करें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो राव साहब, जाते जाते आपका आगे का लायामल क्या होगा, क्योंकि ये प्राइसेस तो हम देख रहे हैं कि जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जितनी जल्दी हर माह जो है ना प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, क्या सोचा है फिर? सोचना क्या है इसमें, एक तो चीज़ चलती है, किसी को प्रॉफिट होता है तो वो चलती रहती है, प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा। तो हमारी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है ये तो फिलहाल रुकी हुई है। तो फिर अगर यही हालात रहे तो हम इसको बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। रोड बंद हो गए, गाड़ियाँ रोडों पे खड़ी कर देंगे, फिर हुकूमत के साथ मुकाबला करेंगे जो तरीक़ाकार है। अगर सीधे तरीके से हुकूमत नहीं मानती तो फिर दूसरा तरीका हमारे पास है, तो हम हर वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए। लोग रोड इस्तेमाल करने से पहले रोड के सारे टैक्स पे करते हैं, गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं, तो हमारी हर गाड़ी का साल का टैक्स जो है वो एडवांस होता है। तो इसमें यह है कि हम टैक्स चोरी में तो 1% भी हमारा सिस्टम नहीं है। 100% हम टैक्स पेयर हैं और टैक्स दे के रोड पे आते हैं। पेट्रोल प्राइस बढ़ने के बाद जैसे आप कराची से कोयटा जाए, गाड़ी कराची से लाहौर जाए, कितना इफेक्ट पड़ता है उस पर? ये तकरीबन 10-15 हज़ार रुपया तो पड़ेगा मुख्तलिफ चीज़ों में लेके। लेकिन इसमें अवाम की आप सोच लें ना, आगे हम भी अवाम है ना, ये सारा असर जो है गरीब अवाम पे पड़ेगा, तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। पहले ही लोग परेशान हैं, तो बिजली का बिल भरता है तो बच्चों की फ़ीस के पैसे नहीं है, बच्चों की फ़ीस भरता है तो घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, लोग तो पहले ही परेशान हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि कैबिनेट में जो वजीर हैं उसमें एक भी पाकिस्तानी है या एक भी महबूब वतन है। अगर एक भी हो तो आवाम की बात ज़रूर करें। ठीक, सही, बिल्कुल। अगर हुकूमत ने इन्हें रिलीफ ना दिया, और बात यही है कि देखें अगर 1 रुपए की समरी जाती है और उसमें 5 रुपए का इजाफा होता है, तो वो यही बात कह रहे हैं कि इंडस्ट्री इतनी आराम से तो बंद नहीं हो जाती, लेकिन मसला यही है कि जो प्रॉफिट है उसका मार्जिन भी कम होता है और एट दी एंड इतना एक्सपेंस बढ़ जाता है कि उसको चलाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ये गुड्स ट्रांसपोर्टर्स आपको सड़कों पर बार बार हड़तालें करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं होती। अगर इनके कोर मसाइल भी हल हो जाए और आवाम को बुनियादी तौर पर रिलीफ मिले तो शायद ये मसले होते नजर ना आए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। माड़ीपुर में हम मौजूद हैं। इस वक्त जो लोग हैं पेट्रोल प्राइस बढ़ने पे शदीद परेशान हैं, क्योंकि बार बार ये इजाफा देखा जाता है। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से इजाफा हो रहा है आम आदमी तो और मुश्किल में घिरता जा रहा है? आम आदमी को तो बिल्कुल ही तबाही का हाल बन गया है और बिल्कुल कुछ पुरसान हाल नहीं है इनका। तो हुकूमत से हमारी यही इल्तिजा है कि आप मेहरबानी करके बस और आवाम को तंग न करें। अगर बहुत तंग कर दिया तो हो सकता है कि आवाम फिर बहुत मुश्किलात में आएंगे और हो सकता है कि वो फिर रोडों पे निकलेंगे, फिर अपने जो भी उन्होंने इकदाम उठाया उसके जिम्मेदार फिर हुकूमत आप खुद होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ पे इजाफा शुरू हो जाता है, महंगाई भी हो जाती है। ये जो आज का इजाफा है इससे कितनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी लोगों के लिए? देखें जी, असल मामला ये है कि जब से ये हुकूमत आई है हमने कंटिन्यूसली देखा है कि यहाँ विजन का फकदान है कि कोई भी चीज़ अगर आवाम पे आप थोपते हैं, थोपी जाती है तो उसमें कोई विजन नहीं है इनका कि इंडस्ट्री को किस तरह चलाना है। अब ये आप देखें कि इससे कितना फ़र्क पड़ा है। आप कह रहे थे कि जी पहले एक्सेल वेट से ये मुड़ गए कि जी इंडस्ट्रियल वेस्ट सारे जो इनके साथ हैं तो वो एक्सेल वेट से हट के उन्होंने कितनी महंगाई को कंट्रोल की है, हर चीज़ दुगनी हो गई है। तो इसी तरीके से ये हमारा यूनियन ऑफिस है, लोग एहतजाज कर रहे हैं और अभी आप आई हैं सुबह और शाम लोग इधर जमा हुए एहतजाज कर रहे हैं। हमने इनको रोका हुआ है। अगर ये 1-2 दिन में कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या हुकूमत की तरफ से ये प्राइस जो इन्होंने बढ़ाई है इसमें कमी ना की गई तो लामाला ये पूरी बरादरी के प्रेशर पे हम मजबूर हैं, हम हड़ताल पे चले जाएंगे। बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से इजाफा हो रहा है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो लोगों के लिए शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। वो लोग अगर नहीं सुनवाई हुई, प्राइसेस को वापस नहीं लिया गया तो हड़ताल पर भी जा सकते हैं। आपका क्या कहना है पेट्रोल प्राइसेस जो बढ़ाए गए? जी बिल्कुल, मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि अगर ट्रांसपोर्ट पेट्रोल
और डीजल की कीमतें कम न की गई तो बिल्कुल लामहला जो है यहाँ सख्त एहतजाज हो सकता है, स्ट्राइक हो सकती है। तमाम मुल्क की तमाम तरसीलात जो है वो रुक सकती हैं, जिसमें मेडिसन है, खुराक है, दीगर अद्वियात हैं, हर किस्म की जो है तरसीलात जो है वो रुक जाएंगी, जिससे मुल्क जो है ना वो बिल्कुल जो है ना उसमें लॉस में चला जाएगा। और पहले भी जो है ना ट्रांसपोर्टर जो है वो शदीद बहरान का शिकार है। शुक्रिया। पेट्रोल प्राइसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, आपने पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं क्या? आज फिर 5 रुपए महंगा हो गया है, क्या कहेंगे? क्या करें, मजबूर है, डालना पड़ेगा, मजबूर है, क्या कर सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? इतनी महंगाई होती है और हर महीने के हिसाब से जो ना पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। कुछ भी नहीं कर सकते। पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, आवाम के लिए कितनी मुश्किल है, कितनी महंगाई होती जा रही है, उसमें फिर आज 5 रुपए इजाफा हो गया। महंगाई जो ज़्यादा बढ़ती है ना जी, ये नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो माशाल्लाह हम 1300 रुपये मान आटा खाते थे, तो डीजल 85 रुपये था, तो अभी 120 से ऊपर तक बढ़ गया है। तो ये तो अलग के सामने बिल्कुल कुफर है, आवाम के साथ जाती है। ये सब ये मोटरवे वाले हैं जो ये अपने को लूटते हैं, कांटे वाले 2500 रुपया 10 व्हीलर गाड़ी को जुर्माना करते हैं, 5000 सब चोर हैं, ये सब चोर बैठे हैं। सही, बिल्कुल लोगों का यही कहना है कि सिर्फ लोगों को किसी तरीके से रिलीफ नहीं मिल रहा है। इमरान खान साहब ने बात की थी महंगाई में कमी करेंगे, करप्शन में कमी होगी और लोगों को रिलीफ मिलेगा, लेकिन हमें किसी हद तक भी रिलीफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये पेट्रोल की कीमत में आज फिर इजाफा हो गया, आवाम के लिए कितनी मुश्किल है, रोज रोज इजाफे हो जाते हैं। आवाम के लिए तो बड़े परेशान है ना, यहाँ पर गाड़ियों के किराए दिन ब दिन महंगाई बढ़ता जा रहा है। अभी क्या करे, अभी खान साहब का हुकूमत है। कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो कहते थे कि इजाफा जो है ना नहीं होगा, करप्शन ख़त्म करेंगे, महंगाई में रिलीफ मिलेगा। बस अभी जो वादे किए हुए थे उस पर तो पूरे नहीं उतरे। अभी यहाँ पर सब ब्रोकर भी परेशान है, ना गाड़ियों के किराए और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। सही, इजाफा हुआ है पेट्रोल में, हर रोज़ एक चीज़ महंगी होती है, कभी घी की कीमत में इजाफा, कभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा। क्या कहेंगे इस हुकूमत को? तो हमारा इमरान खान आ गया, बस जो कर रहा था कि हम चीनी, घी, पेट्रोल और सोने ये सब हम सस्ताई करेंगे। समझ नहीं आई, शायद गलती हो गई होगी खान साहब से, जो डबल से टेबल कर दिए। जो घी था अभी 5500 की बाल्टी थी, पहले 1200 की थी। चीनी 55 की थी, अभी 115 की है। पेट्रोल 72 था, अभी देख लो 123-24 रुपए। अभी खान है हमारा, क्या कह सकते हैं, खान तो खान ही है। खान तो खान ही है। अच्छा भाई, आप क्या कहेंगे? जो इजाफा हुआ है, जो भी कर रहे अच्छा कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, कर रहे अच्छा कर रहे। जैसी आवाम है ना, जैसे रियाया है ना, वो ऐसे हुक्मरान आते हैं। क्या ज़्यादा हम तकरीर करता था ना तो लोग पूछता इंग्लिश में करता था क्या कह रहे, तो बोलते थे जो भी कह रहे अच्छा कह रहे, खान जो भी कर रहे अच्छा कर रहे। अरे वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। अब तो मसला ये है कि देखे ना, बात यही हुई थी कि हम चीजें सस्ती करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे। आपने इन 3 सालों में कोई एक भी चीज का वादा पूरा होता देखा? वही पुलिस है, वही सब कुछ है। बिजली की है, पहले 2 रुपए यूनिट था, अभी 15 रुपए या 20 है। जो पेट्रोल 72 था, अभी 125 रुपए। क्या चीजें से नहीं की, सब कुछ की है। रुपए थी ना, अभी 300 की है, सब सस्ता की है। ये तो है ना गरीब ने, और क्या करे। बात सही है कि जो है ना, यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है और जिस तरह से उन्होंने बताया कि सब सस्ता हुआ है, लेकिन उल्टा ही सस्ता हुआ है, महंगाई में कमी नहीं हुई। ये जो इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमत में, इस हद तक रोज महंगाई बढ़ती जा रही है। कैसे बाइक सड़कों पर निकालें, कैसे गाड़ियाँ सड़कों पर निकालें? देखिए, हर चीज़ में महंगाई हो गई है। अब जैसे हमारे भाई ट्रांसपोर्टर वगैरह हैं, इन ये हर दूसरे दिन में कभी स्पेयर पार्ट्स वगैरह महंगे हो जाते हैं। हर दूसरे दिन तीसरे दिन ये लोग ऑयल रिफाइनरी हमारी माशाल्लाह से 10 रुपये 15 रुपये ये लोग बढ़ा देते हैं। हमारे भाई हैं, इनको हर किसी को मुश्किल होती है। हमें भी बंदा बाइक में पेट्रोल डलवाता है, बंदा एक बाइक चीज़ है, हल्की चीज़ है, बंदा बोलता है यार बाइक पर हर बंदा आगे पीछे जाए। अब मसला ये है कि बाइक पे भी पेट्रोल डलवाने में इतना महंगा हो गया कि 100-200 रुपये बंदे को चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी आगे कहीं जाना है तो पेट्रोल महंगा ही पड़ जाता है हर जगह जाने के लिए। जहाँ 50 रुपए में काम हो जाता था, आज 100-150 रुपए में काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और लोगों से भी पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। आज पेट्रोल की कीमत में जो ना 5 रुपए फिर इजाफा हो गया, क्या कहेंगे आप? आवाम को क्या कहेंगे, आवाम तो बस उनको तो चलना है। अगर पेट्रोल 150 रुपये भी हो जाएगा तब भी उनको चलवा कर
डलवाना तो है पेट्रोल। मसला ये है कि तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता, कोई चीज़ में बिजनेसेस नहीं है, कारोबार ठप पड़े हैं। ऐसे में सिर्फ हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 3 सालों में यही देखते जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अब आवाम भी क्या कर सकती है? आवाम तो हुकूमत के आगे बिल्कुल नाकारा हो गई है। अगर एहतजाज भी करते तो वो आसरा देती हैं, इसके बाद फिर आवाम को खुश फहमी करके फिर आवाम उठ जाती है, एहतजाज ख़त्म कर देती है। लेकिन फिर आवाम क्या करें? एहतजाज कर करके भी अब आवाम थक चुके हैं, क्योंकि सुनवाई नहीं होती और उन एहतजाजों का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। आप क्या कहेंगे? ये इमरान खान को एक चीज़ का सिर्फ ख्याल करना चाहिए, गरीब आवाम का। ये एहसास प्रोग्राम या जो भी प्रोग्राम चले हुए हैं ना, इससे गरीब आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। ये जितने भी प्रोग्राम चले हुए हैं, इसके जो भी फ़ायदा हो रहा है वो फिर भी अमीर का फ़ायदा हो रहा है। अमीर अपना डाल के तो ले लेता है, 12,000 वाला भी ले लेता है। जो भी सिस्टम होता है ये सारे अमीर ही अपना धक के और आगे पीछे करके उनका अमीर ही अपना हर चीज़ से फ़ायदा उठा रहा है। गरीब का कोई फ़ायदा नहीं होता। गरीब का अगर फ़ायदा करना है तो गंदम जो खाने पीने वाली चीज़ है वो फ़ायदा करे। प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम और फलाना प्रोग्राम, ये कोई प्रोग्राम गरीब के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ये जितने भी अमीर जो महंगाई हो रही है ये भी अमीर ही करता है, भले पहले के हैं भले अभी के हैं। ये अमीर ही महंगाई करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सही। ये जो जितने भी अमीर पहले तबका जितना कमा गया पैसा जो अभी कमा रहा है, ये सारा उन्होंने महंगाई किया हुआ है। जो ताजिर देखो, ये अड्डे में देखो, अड्डे वाला देखो, जो बड़ा अड्डे वाला होगा उसका सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। जो गरीब है इधर ऊपर चादर रखा हुआ है, ऊपर मजदूरी कर रहा है, उसका कौन सा फायदा हो रहा है? बिल्कुल ऐसे गरीबों का कोई फायदा नहीं। सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है। हर हुकूमत में महंगाई बढ़ी है और अभी भी इजाफा होता ही जा रहा है। कितना जो है ना, ये जो है 5-5 रुपए का इजाफा हो जाता है। कोई चीज़ महंगी नहीं, सस्ती नहीं है, ना आटा, ना घी, ना तेल, ना सब्जी, ना पेट्रोल। कैसे आवाम का गुजारा मुमकिन है? नहीं, आवाम तो बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रही है, क्योंकि जब तेल महंगा हो जाता है, डीजल पेट्रोल, तो हर चीज़ बढ़ जाती है ना। ट्रांसपोर्टर के किराए बढ़ जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं। और गरीब आवाम तो बिल्कुल पिस जाती है। इससे सब चीज़ें, आटा, घी, दालें, चावल, हर चीज़ महंगी हो जाती है। और ट्रांसपोर्ट बरादरी तो वैसे भी बड़े ज़माने से मसाइल से दो चार है। कोई गवर्नमेंट भी आई है तो इनका कोई परेशान हाल नहीं हुआ आज तक। अभी तेल बढ़ता जा रहा है, टायर बढ़ते जा रहे हैं। जब जितनी महंगाई होती जाएगी गरीब तो पिसते ही जाएगा। बिल्कुल ऐसे, जितनी भी महंगाई होती जाती है, जो भी हुकूमत आती है वोट लेते वक्त ये बातें तो होती हैं कि हम जो है महंगाई का खात्मा करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे, आवाम को सहूलियात देंगे। लेकिन हमें अमली तौर पर, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, हमने यही देखा है कि सिर्फ और सिर्फ कीमतों में इजाफा हुआ है और आवाम के ऊपर बिजली, पानी, पेट्रोल, ये तमाम दाम गिरा दिए जाते हैं और वो अभी तक सफ़र कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। न्यूज़ नाइट में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ैरा मार्केट में और यहाँ पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में जिस हद तक इजाफा होता जा रहा है उनके लिए, आवाम के लिए मुश्किल में भी इजाफा हो रहा है। आइए मज़ीद भी लोगों से बात करके देखते हैं उनकी क्या राय है, वो जानने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल की कीमत में आज 5 रुपये इजाफा हो गया, पेट्रोल एक दफ़ा फिर बढ़ गया है। क्या कहना चाहेंगे बतौर आवाम? आवाम क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, मगर ये कि आवाम कुछ भी नहीं बोल सकती। आवाम कुछ भी बोलेगी तो उसका कोई असर ऊपर होगा ही नहीं। आवाम बस जो है ना वो बेयर करने के लिए रह गए। बस ये है कि पेट्रोल बढ़वाए जाए और बाकी जो कीमतों में भी इजाफा होता है उसको भी देख लें, क्योंकि फिर जो पेट्रोल कम होता है तो कीमतों में इजाफा नहीं होता, कम होता है। और भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये इजाफा हुआ है आज दोबारा। इमरान खान साहब 2018 में कहते थे जब 1 रुपये का इजाफा हुआ पेट्रोल पंप गिरा दिया, आज 5 रुपये खुद इजाफा कर दिया हुकूमत ने। हमने तो भाई अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, अल्लाह ही फैसला करेगा, हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं। बस आपसे बातें कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं, किसी से भी कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने तो बेड़ा पार लगा दिया है। पेट्रोल क्या, चीनी, आटा, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें इजाफा नहीं हो रहा हो। आप मुझे बता दें कोई ऐसी चीज़ है? ये तो पेट्रोल का तो सिर्फ वो है। सही बात, शुक्रिया। अब क्या करें? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में जिस हद तक इजाफा हो रहा है, आम आदमी के लिए सर्वाइवल कितना मुश्किल है। बाइक में कितना पेट्रोल डलवाते हैं, अब 5 रुपये बढ़ गए।
मैडम क्या बताएं, बस जीना ही दुश्वार हुआ। ये रियासत मदीना की सिर्फ बातें कर रहे हैं। अब आप पूछ तो रही हैं, बस दिल का बोझ किसको सुनाएं। आप मीडिया को तो शाबाश है, हमें दिल का बोझ हल्का हो जाता बताएं। आज के दौर में जीना बहुत मुश्किल है। रोज़ पेट्रोल डलवाते हैं 1 लीटर भी मुश्किल से चलता है। अब हफ्ते में 5 लीटर भी डलवाएं, वो भी पूरा हफ्ता नहीं निकलता। बहुत दुश्वार है। बस अल्लाह इनको हिदायत दे, बाकी अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और हम लोगों के लिए आसानी करे। बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहुत मुश्किल है, लोग परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में आज 5 रुपये इजाफा कर दिया गया। इमरान खान साहब 2018 में कहते थे 1 रुपये के इजाफे पे कि हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। आज खुद क्या कर रहे हैं? ये तो इमरान खान साहब से पूछना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। क्या वो तजावीज़ लेकर आए थे, क्या वो हमारे लिए बेनिफिट्स लेकर आए थे, लेकिन वो कर कुछ और रहे हैं कि उनको सोचना चाहिए। सोचने का हाल है मतलब उनके लिए। आवाम के लिए कैसे मुश्किल है? क्योंकि देखें बिजली महंगी हो गई, फी यूनिट इजाफा हुआ, अभी पेट्रोल भी महंगा हो गया है, आटा घी चीनी तेल सभी। आवाम कैसे सर्वाइव करें? तनख्वाहें तो नहीं बढ़ती। बिल्कुल, इसी मुनासिबत से जो है आवाम की तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए उनको। ज़ाहिर है अगर कल को 1 रुपये की तजवीज़ से लेकर 5 रुपये बढ़ा दी, ये तो पॉलिसी बनाने वालों को पूछना चाहिए वो क्या बैठ के क्या पॉलिसी बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जब बात होती है तो वही कहते हैं कि हम ऐसे जो है ना वो पॉलिसीज़ लेकर आएंगे जो कि आवाम फ्रेंडली होंगी, लोगों को उसका फ़ायदा होगा। लेकिन जब हकीकत में हमें जो ग्राउंड रियलिटी नज़र आती है वो बिल्कुल बरक्स होती है। आवाम को किसी भी हद तक रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। इस वक्त हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है उनका, क्योंकि कई दफ़ा हमने देखा है कि जमात इस्लामी जो है कराची के मसाइल पर बात करती रही है। बड़ी बड़ी रैलीज़ भी हमें सड़कों पर दिखाई दी हैं, लेकिन अब पेट्रोल बम गिरा दिया गया है आवाम पर। क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, महंगाई का एक तूफ़ान है और पेट्रोल की कीमत बढ़ने का मतलब है हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, 3 साल में इस हुकूमत ने 500% दवाओं की कीमत में इजाफा हुआ है। बुनियादी जो दवाएं हैं जान बचाने वाली, उनमें बदतरीन इजाफा हुआ है। खाने पीने की चीज़ों में इजाफा हुआ है। आप तेल की थैली लेने जाएं तो पहले थी वो 200, फिर 250 हुई, फिर 300 हुई, 325 हुई, 355 हुई और अब 365। आप मुझे बताएं कि लोग क्या करें, कहाँ जाएं? और फिर इनकी बातें सुने कि मुल्क तरक्की कर रहा है। मुल्क का सारे इशारे जो है वो बता रहे हैं कि मुल्क तरक्की की शारा पे गामजन हो चुका है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेफिसिट कम हो गया है। भाई मसला ये है कि जो पिछले अरसे में आपने इतने सारे पैसे उधार लिए, उधार के ऊपर पेट्रोल लिया, अब वो पेमेंट करने का वक्त आ गया है तो अब आप टैक्स पे टैक्स लगाए चले जा रहे हैं। आप IMF के कहने पर पूरे गुलामी के इस निज़ाम को हम पर मुसल्लत कर रहे हैं। ये बिजली के बिलों में टैक्स लगा रहे हैं। अभी सिर्फ सूबाई हुकूमत नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत भी मनसूबा बना रही है कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो बिजली के बिलों में लगाएंगे। ये बड़े बड़े मगरमच्छों से पैसे नहीं लेते, ये जागीरदारों से टैक्स नहीं ले रहे। सारे जागीरदारों का एक नेटवर्क है जो हुकूमत में शामिल है। ये चीनी माफिया और आटा माफिया इनके इर्द गिर्द है। अरबों खरबों रुपए की इन्होंने करप्शन की है। एक ग्रीन लाइन मंसूबे में अरबों रुपए की करप्शन हुई है जो वफाक के तहत चल रहा है। ये करप्शन नहीं रोक रहा है, ये लूट मार नहीं रोक रहा है। इनके इर्द गिर्द के सारे लोग वही धंधे कर रहे हैं जो पिछली हुकूमत में हो रहे थे। सारा अजाब जो है अवाम भुगते हैं। और फराग दिली के साथ के 10.5 अरब रुपए की समरी आई थी और हमने 5 रुपये इजाफा कर दिया। भाई क्यों हम हमारे साथ मजाक करते हैं? ये समरियाँ भी हमें पता हैं और आपके इजाफे भी हमें पता है। ये कब तक इस पर चलेंगे कि लोगों ने करप्शन, भाई लोगों ने करप्शन की तो आप करप्शन तो नहीं करें ना। आपकी हुकूमत को तो करप्शन नहीं करनी चाहिए। लोगों ने अगर लोगों के ऊपर पेट्रोल बम गिराए थे और हर दफ़ा आप ट्वीट करते थे कि ये ज़्यादती हो रही है और 67 रुपये का पेट्रोल जो है वो हमें 110 रुपये का क्यों मिल रहा है, तो अब आप 123 रुपये के पेट्रोल में से कितना टैक्स ले रहे हैं? इसका दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई नीचे, और आपने उन कीमतों को जो है उसका असर हमारे ऊपर नहीं किया। आप IMF के कहने पे चलते हैं, गुलाम इब्ने गुलाम हैं, गुलाम इब्ने गुलाम हैं, कोई आज़ाद नहीं है इनमें से, जितने भी दावे कर लें। अगर ये अदर वे जाएँ और पेट्रोल की कीमत को मिनिमाइज कर दें तो 2 साल के अंदर आपकी पूरी मईशत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कि इनके पूरी मैनेजमेंट को, ब्यूरोक्रेसी को, इनके वुज़रा को, इनका पूरा करप्शन का नेटवर्क है जिसको किकबैक्स लेनी होती हैं IMF से, और उनके तमाम इस तरह के धंधे चल रहे होते हैं। यही वजह है कि ये सारा अजाब बड़े लोगों पे नहीं आता, ये आम आदमी पे आता है। हम तो साबुन पे भी टैक्स देते हैं, हम दाल पे टैक्स देते हैं, हम घी पे टैक्स देते हैं, हम पेट्रोल पे टैक्स देते हैं।
ये बताएं ना कि ये लोग किस पे टैक्स देते हैं। ये जो बड़े बड़े लोग जितने इस वक्त वफाकी और हुकूमत सूबाई हुकूमतों में मौजूद हैं, इनमें से कितने % लोग हैं जो अपनी जागीरों पे टैक्स देते हैं। इनकी तो लैंड रिफॉर्म्स भी नहीं हुई हैं। तो जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म किए बगैर कोई इनकलाब आ सकता है, कोई तब्दीली आ सकती है? तो ये अब कहानियाँ सब सामने आ रही हैं। तो हमें ये नंबर्स गेम पहले पिछली हुकूमतें भी देती थी, पीपी की हुकूमत भी देती थी, नवाज शरीफ भी तरक्की कर रहे थे। इन्होंने तो कहा कि हमने तो सबको पीछे छोड़ दिया। वो शर नमू क्या है जिसमें आम आदमी की मईशत तबाह हो रही है? भाई मेरा बजट बनता है ग्रॉसरी स्टोर पर, जहाँ से हम सौदा लेने जाते हैं। आम आदमी का बजट सौदे से बनता है। आपका बजट बनता होगा आपकी मिलों से और आपकी जागीरों से और आपके बैंक बैलेंस से। हमारा बजट तो तबाह कर दिया आपने। हमें तो आपने जो है वो महंगाई के अजाब में मुब्तला कर दिया। इसलिए आवाम को अब घबराने की बात नहीं, अब तो आवाम को निकलना पड़ेगा और किसी एक बंदे का मसला नहीं है, इस पूरे निज़ाम के खिलाफ उठकर खड़ा होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मेरे जमात-ए-इस्लामी कराची हाफिज़ नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। साथ साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का क्या कहना है, क्योंकि बार बार पेट्रोल बम गिराया जा रहा है, कीमतों में इजाफा हो रहा है। समरी दी गई वसीम अख्तर साहब, 1 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ दी गई और बढ़ा दिए गए 5 रुपये। तो आवाम तो हर हाल में ही परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? कीमत जो बढ़ाई गई है, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम के साथ बहुत ज़्यादती है। इन हालात में अगर आप लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते कम अज़ कम, तो इन कीमतों की वजह से हर चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। 5 रुपये एक बड़ा अमाउंट है पर लीटर बढ़ाने का, और जिसके असरात हर चीज़ पे जाएंगे। पहले ही लोग महंगाई से तंग आए हुए हैं और उसके साथ साथ कोरोना, लोग जॉबलेस हैं, कारोबार सही नहीं चला है, बड़े 2 साल हो रहे हैं। तो उसके बाद अगर इस किस्म की इंक्रीज़ की जाएगी पेट्रोल में, मैं समझता हूँ ये आवाम के साथ ज़्यादती है, इसको फ़ौरन वापस लेना चाहिए। और अभी ये जो इंक्रीज़ किया है इससे तो लोगों की चीखें निकल जाएंगी। हम अभी इस काबिल हैं नहीं कि हम अपने आप को कंपेयर करें कहीं और से। मैं उन डिटेल में जाना नहीं चाहता। बांग्लादेश को ही अगर ले लेंगे तो हमें शर्म आने लगेगी। पहले हम अपनी माशी हालात बेहतर करें, अपने लोगों के मसाइल हल करें, उसके बाद इस किस्म की कंपैरिजन किया करें मुल्क से बेहतर हैं या इस मुल्क से बेहतर हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े मसले सामने खड़े हैं हुकूमत के, जो हुकूमत को रिजॉल्व करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपने न्यूज़ नाइट के लिए वक्त दिया। बात सिर्फ इतनी है कि आवाम के ऊपर जो जिस तरह से बम गिरा दिए जाते हैं, जब हम सरकार से बात करते हैं, जब हम हुकूमती नुमाइंदों से बात करते हैं, तो उनकी तरफ से कोई खातिर खा, कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर नहीं किए जाते कि किन बुनियादों पर ये आवाम के ऊपर ये बोझ और जिम्मेदारी डाली जाती है। आवाम सिर्फ यही कहते हैं कि जिस तरीके से हमें पीसा जा रहा है, जिस एजेंडे के साथ, जिस मोटिव के साथ इमरान खान साहब हुकूमत में आए थे कि महंगाई का खात्मा होगा, करप्शन का खात्मा होगा, और इमरान खान साहब ने बारहा अपने ट्वीट्स में, अपने जलसों में, अपने धरनों में खड़े होकर नारे लगाए कि रिलीफ आवाम को मिलेगा, इक़्तिदार में जो लोग हैं उनको चोरी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई मिनिस्ट्री में अपनी चोरी करेगा, करप्शन करेगा या लोगों पर ज़्यादा बोझ डालने की कोशिश करेगा तो उसे फारिग कर दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब बताएं कि जो सवाल आज आप उठा रहे थे वही कुछ 3 साल में हमने देखा है और आज भी वैसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तब्दीली की बात हुई थी उस तब्दीली का इंडिया दूर दूर तक नहीं है। आवाम तब भी परेशान थे, आवाम आज भी परेशान है और आवाम को किसी भी तरीके से रिलीफ नहीं मिल रहा है। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।